एचसीएफ और एलसीएम, वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है वही समझ नहीं आता। रियल नंबर चैप्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक। चैप्टर हमने प्रिपेयर कर लिया, एचसीएफ हमें पता है, एलसीएम हमें पता है कि क्या होता है, लेकिन जब आती है वर्ड प्रॉब्लम्स तो समझ नहीं आता कि हमें इसमें एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। सो डोंट वरी, आज इस वीडियो को एंड तक देखो और उसके बाद आपके डाउट ये हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। कभी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा कि इसमें एचसीएफ फाइंड करें या एलसीएम फाइंड करें। क्वेश्चन को देखते ही, उसको रीड करते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है। सो ये टॉपिक बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। बहुत बच्चों ने मुझे पर्सनली भी डिमांड की कि इसमें हमें मैम बताइए कि कैसे हम समझें कि क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, समझ नहीं आता। सो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाई जाए। तो आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस में क्या ऐसे हिंट्स या फिर कीवर्ड्स होते हैं जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि हमें इसमें एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। और साथ ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, बताऊंगी कि जो मैंने कीवर्ड्स दिखाए हैं वो एक्चुअली कैसे दिखते हैं या क्वेश्चन को हमें कैसे रीड करना है, कैसे हम समझे कि एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। तो मतलब आपका एचसीएफ एलसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम्स वाला टॉपिक तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो अगर मैं बात करूं कीवर्ड्स की या हिंट्स की तो उससे पहले मैं एज्यूम करती हूं कि आपको एचसीएफ और एलसीएम क्लियर होगा। एचसीएफ जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, अच्छे से आपको समझ होगी। सो अगर आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, फिर हम देखेंगे इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हमारे पास जब कभी नंबर्स दिए जाएंगे उन नंबर्स में सबसे बड़ा ऐसा कॉमन फैक्टर क्या है। कोई भी नंबर्स दिए हैं उसमें अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दोनों में सबसे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा, बड़े से बड़ा ऐसा हम कौन सा नंबर निकालें जो दोनों में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है मेरे पास 24। 6 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास आएगी ये 2 इंटू 3। अगर मैं 24 की फैक्टराइजेशन करूं तो ये आपके पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2⁻³ इंटू 3। ये आएगी फैक्टराइजेशन। अब इसका क्या मतलब कि एचसीएफ हमें फाइंड करना है। एचसीएफ मतलब इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा हम कॉमन क्या निकाल सकें। तो इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, उससे ज्यादा इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉमन हमने क्या निकाला, 2 और 3, 2 इंटू 3 दैट इज 6। ये होता है हमारा एचसीएफ। अब कैसे फाइंड करते हैं या क्या इसके क्वेश्चंस हैं, अगर वो सब आपको समझना है तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी आई बटन पे एक वीडियो है, उसको जरूर से जाकर देखिए ताकि आपको एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड और भी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ जाएं। लेकिन आज हम बात करें वर्ड प्रॉब्लम्स की, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। सो मतलब मीनिंग अगर हम देखें, वर्ड का मीनिंग देखें तो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट, बड़े से बड़ा कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है। कैसे फैक्टर्स क्या होते हैं, ये जो हमने फैक्टराइजेशन की तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या इन दोनों में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या निकाल सकते हैं। ये हो गई सिंपल वर्डिंग्स इसकी कि एचसीएफ हमें क्या करना है, बड़े से बड़ा नंबर देखना है जो दोनों में कॉमन है। अगर हम बात करें एलसीएम की तो एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब होता है कि किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, मतलब हम टेबल लिख रहे हैं तो लीस्ट मतलब छोटा से छोटा। तो अगर हम बात करें फिर से 6 और 24 की तो 6 के सबसे पहले तो मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 के मल्टीपल्स होंगे 6 खुद होगा, 12 होगा, 24 होगा, ये सारे हमारे पास मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, अगर हम 24 की बात करें तो 24 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 24 खुद होगा, देन 48 होगा, देन 72 होगा। ये सारे उसके 24 के मल्टीपल्स होंगे। मैं आपको ये नहीं बता रही कि एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि एचसीएफ एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो समझना इसको कि मैंने मल्टीपल्स क्यों लिखे हैं। तो अगर हम बात करें मल्टीपल्स की, और क्योंकि वर्ड का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, इन दोनों में से छोटे से छोटी वैल्यू ऐसी कौन सी है जो दोनों में कॉमन है। तो 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 24 इसमें भी है और इसमें भी है। तो मतलब
छोटे से छोटी ऐसी क्या वैल्यू है जो दोनों में है, वो है हमारा 24। बड़े से बड़ी वैल्यू तो और भी आ सकती है, अगर मैं इसको और भी एक्सटेंड करके लिखूं तो 48 इसमें भी आ जाएगा, 72 भी इसमें आ जाएगा। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू तो कुछ भी आएगी, बात करनी है हमें छोटी से छोटी वैल्यू की, लीस्ट की बात करें तो ये होता है छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू कौन सी है। अब सिंपल सी बात है, कोई दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स में से कुछ कॉमन निकालना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? ये अलग से लाइन चल रही है, 6 की अलग से नंबर्स चल रहे हैं, 24 के अलग से नंबर्स चल रहे हैं। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कॉमन है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी या तो वो इस नंबर के बड़े वाले नंबर के इक्वल आएगी, या जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों से भी बड़ी होगी, क्योंकि इसका अपना टेबल चल रहा है, इसका अपना टेबल चल रहा है। हो सकता है ये दोनों कहीं एक नंबर पे जाके मिले, वो नंबर इन दोनों नंबर से बड़ा हो। समझ आ रहा है? तो ये होता है एलसीएम। वहीं अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकालेंगे, वो हमारे पास वैल्यू या तो छोटे नंबर की इक्वल आएगी या फिर इससे भी छोटी आएगी। कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जो दोनों में कॉमन है, जो इन नंबर से भी छोटी होगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। कौन सा ऐसा फैक्टर है ज़्यादा से ज़्यादा जो दोनों में कॉमन है। सो इसलिए एचसीएफ की वैल्यू कंपैरेटिवली छोटी आती है, एलसीएम की वैल्यू बड़ी आती है, क्योंकि हमें देखना दोनों में से कॉमन कौन सा है, तो वो कहीं दूर जाकर नंबर मिलेगा, तो इसीलिए एलसीएम होता है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा दिया एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। और मैंने इस तरह से क्यों समझाया, क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हम देखेंगे कि जो हमारे पास पूछा गया है उसका मीनिंग एक्चुअली हमारे पास क्या बन रहा है। सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। अब हम बात करते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारे कीवर्ड्स एंड हिंट। तो ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होने वाला है आपके लिए। ये चार्ट सिर्फ है अभी एचसीएफ के लिए। इसमें मैंने बताया है कि हमारे पास क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं और उन क्वेश्चंस में क्या हमारे पास कीवर्ड्स या हिंट होंगे, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है। अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप की, तो क्वेश्चन टाइप है हमारे पास फाइंडिंग मैक्सिमम ग्रुप और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें कोई क्वेश्चन बोला है जिसमें हमें मैक्सिमम ग्रुप निकालने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितनी ग्रुपिंग्स हो सकती है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, हमारे पास बहुत सारा कोई नंबर दिया हुआ है, उसमें से हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि अगर हमारे पास जैसे 24 चीज़ें हैं, तो अगर उसके हमने ग्रुप्स बनाने हैं कि ये जो 24 हैं इसकी ग्रुपिंग करो और हर ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स होंगी। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी बड़े ग्रुप की ग्रुपिंग कर रहे हैं। इस तरह के अगर जब क्वेश्चन होते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बड़ा सा एक नंबर है 24, उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर रहे हैं। तो बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। एचसीएफ मैंने क्या बोला था कि उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो ग्रुपिंग में भी जब हम इक्वली किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बड़े से तो हम छोटी छोटी वैल्यू ले रहे हैं। 10 टॉफीज अगर आपके पास हैं, 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हर एक के पास तो 2 आएगी, तो 10 से तो छोटी आ रही है ना, 2 आ रही है, तो इसीलिए एचसीएफ फाइंड करना है। अब इसका कीवर्ड कैसे देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें ऐसा लिखा होगा डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, किसी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, या हमारे पास होगा मैक्सिमम साइज, मतलब हमें पूछा होगा कि क्वेश्चन में बताओ कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने हम आइटम्स एक ग्रुप में रख सकते हैं। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, वही बात आ गई एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता था, हाईएस्ट, और यहाँ पे क्या बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, कि मैक्सिमम साइज निकालना है। या हमारे पास क्वेश्चन होगा जिसमें लिखा जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर निकालो। ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, ये सब क्या नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स हैं, मतलब बड़े अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया, एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ का जो मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके नाम में ही एक हिंट तो छुपा हुआ है कि हाईएस्ट वर्ड होगा, क्वेश्चन में कहीं हाईएस्ट बात की जाएगी। मैक्सिमम का मतलब भी बड़ा है, ग्रेटेस्ट का मतलब भी बड़ा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो भी हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमाउंट हम रख सकते हैं, कितने आइटम्स हम रख सकते हैं। तो मतलब हमें देखना है बड़ा सा बड़ा क्या ऐसा वैल्यू हम ले सकते हैं। वैल्यू इसकी छोटी आएगी, एचसीएफ की वैल्यू छोटी आएगी, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है कि एक ग्रुप में कितने आइटम्स रख सकते हैं। सेकेंड टाइप क्वेश्चन की होगी डिवाइडिंग इनटू लार्जेस्ट आइडेंटिकल पीसेस। वही कि अगर आपको क्वेश्चन किसी इस तरह से दिया होगा कि आपके पास कुछ बड़ा सा ग्रुप है, उसमें कुछ आइटम्स हैं, उनको हमें लार्जेस्ट आइडेंटिकल पीसेस में डिवाइड करना है। या हम ऐसा कह लें कि हमारे पास कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के हमें पार्ट्स करने हैं, लेकिन पार्ट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, आइडेंटिकल पार्ट्स होने चाहिए। बड़े से बड़े हम कितने साइज का पार्ट कर सकते हैं,
या हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास टाइल की साइज दी जाती है, रूम दिया जाता है, तो हमें पूछा जाता है कि बड़ा से बड़ा हम कितने साइज की टाइल लगाएं या बट ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ऑफ टाइल हम लगा सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, लार्जेस्ट आइडेंटिकल पीसीस बताने, हमने किसी चीज़ को डिवाइड करना हमने बड़े से बड़ा आइडेंटिकल पीसीस में। तो लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, ये सारे नंबर्स क्या हैं, एचसीएफ के लिए नंबर्स हैं। तो कीवर्ड्स क्या होंगे, क्वेश्चन आएगा जिसमें आप लिखा जाएगा कट इनटू लार्जेस्ट पीसेस, तो बड़े से बड़े पीसेस में कट करना है। इक्वल लेंथ ऑफ रोप्स या टाइल्स, कि हमारे पास इक्वल लेंथ ऑफ रोप्स बताओ कितनी होंगी। एक बड़ी सी रोप को अगर हमने रोप्स में कट करना है तो कितनी हम इक्वल लेंथ ऑफ रोप्स ले सकते हैं, कितनी सेम लेंथ की रोप्स बना सकते हैं। या टाइल्स का जो क्वेश्चन आता है, ये सारे हमारे पास क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये सारे हमारे होते हैं जिसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। अब अगर आपको कीवर्ड्स नहीं लर्न करें तब भी अगर आप समझो कि एचसीएफ का मैंने मीनिंग क्या बताया था, कि बड़ी से बड़ी हमने वैल्यू निकालनी है जो दोनों में कॉमन है, जो किसी नंबर्स में कॉमन है, तो यहाँ पे भी वही करना है। हमारे पास कोई बड़ी सी ग्रुपिंग दी जाएगी, उसके अगर हमने पार्ट्स भी करने हैं तो इस तरह से करने कि हर एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स हम रख सकें। तो बड़े से बड़े की बात की जा रही है तो हो गया हमारे पास एचसीएफ। थर्ड क्वेश्चन टाइप्स होती है हमारे पास अरेंजिंग इन मैक्सिमम रोज और कॉलम। क्वेश्चन जैसे आ गया हमारे पास कि इतने हमारे पास बच्चे हैं, हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज में या कॉलम्स में अरेंज करना है। तो हम कैसे अरेंज करेंगे, मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने रोज बना सकते हैं इन बच्चों की, तो एक रो में कितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं। तो वही बात आ गई कि ज़्यादा मैक्सिमम वर्ड है, लार्जेस्ट वर्ड है, ग्रेटेस्ट वर्ड है, हाईएस्ट वर्ड है, ये सारे क्या है, एचसीएफ के लिए। तो क्वेश्चन कैसे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोज, जैसा क्वेश्चन में कहीं लिखा होगा तो समझ जाना एचसीएफ है। मोस्ट इक्वल ग्रुप्स पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा इक्वल ग्रुप्स हमारे पास कैसे पॉसिबल है, तो उस केस में हमें एचसीएफ फाइंड करना है। सो इन शॉर्ट, क्वेश्चन में कहीं भी वर्ड में मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, इक्वल पार्ट्स, आइडेंटिकल पार्ट्स, मैक्सिमम, कॉलम, इक्वल लेंथ, ये सारे जो वर्ड्स दिए होंगे, ये वर्ड्स किसके लिए हैं, ये वर्ड्स हैं हमारे एचसीएफ के लिए। क्योंकि एचसीएफ का खुद का मतलब भी क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा में क्या फाइंड करना है। अब इसकी वैल्यू तो छोटी आएगी लेकिन वो नंबर जो होगा वो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसके अलावा भी एक हिंट मैं और देती हूँ, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें कोई ऐसा नंबर निकालना है जो बाकी सारे नंबर्स, गिवन नंबर्स को डिवाइड करता हो, डिवाइड करता है, तो जब कोई डिवाइड करता है तो इसका मतलब वो नंबर खुद तो छोटा होगा बाकी नंबर से, तभी वो किसी को डिवाइड कर रहा है। छोटा ही बड़े को डिवाइड कर सकता है, मतलब कोई बड़ा नंबर है 24 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 ही 24 को डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब अगर हमें बोला कि हमें ये नंबर फाइंड करना है जो इसको डिवाइड करे, तो इसका मतलब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। सो मतलब क्वेश्चन में अगर आपके पास डिवाइड्स वर्ड लिखा होगा कि फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स दिस दिस दिस, तो इसका मतलब हमें वहां पे फाइंड करना है एचसीएफ। अब हम देखते हैं एक बार एलसीएम को और फिर देखते हैं क्वेश्चंस को। सो एलसीएम के लिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन टाइप रहेगी फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट कॉमन टाइम और इवेंट। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा जहां पे आपको बोला जाएगा कि आपको स्मॉलेस्ट कॉमन टाइम या इवेंट निकालना है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट की बात की जा रही है, छोटे से छोटा कॉमन टाइम कौन सा है, कॉमन होगा लेकिन इन सब में सबसे छोटा कॉमन क्या है। अब याद करो कि मैंने एलसीएम के लिए क्या बताया था, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि छोटे से छोटा, लीस्ट मतलब कम से कम, छोटा से छोटा, कॉमन मल्टीपल क्या है। तो यहाँ पे भी क्या है, स्मॉलेस्ट कॉमन टाइम और इवेंट। कीवर्ड्स क्या रहेंगे, हैपनिंग टुगेदर, कि कोई इवेंट्स हो रहे हैं, अलग अलग टाइम से स्टार्ट हो रहे हैं, अब बताओ कि ये वापस दोबारा सेम टाइम पे कब होंगे। तो हमने बताना है कि कॉमन टाइम दोनों के लिए क्या होगा, सेम टाइम पे वो चीज वापस अकर कब होगी। नेक्स्ट टाइम दे मीट, कोई 2-3 लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं या रन कर रहे हैं, अलग अलग स्पीड से वॉक कर रहे हैं या फिर अलग अलग उनका स्टेप डिस्टेंस है, तो हमने बताना है कि वो वापस नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, सारे लोग आपस में एक पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम दे मीट, तो उनमें क्या है, नंबर्स तो अलग अलग है, तीनों नंबर्स का अगर डिस्टेंस या स्पीड अलग अलग है तो उनके मल्टीपल्स भी अलग अलग होंगे। उन मल्टीपल्स में हमने देखना है कि ये तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। पहला नंबर ऐसा जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि सबसे छोटा पहला नंबर जो तीनों में कॉमन आ रहा है। जब तीनों में कॉमन आ रहा है वही कॉमन टाइम ही तो होगा जो तीनों के लिए कॉमन रहेगा जब वो तीनों मीट करेंगे। फर्स्ट टाइम बोथ, कि कोई चीज
अलग अलग टाइम से स्टार्ट हुई है, पहली बार जब दोनों मिलेंगे या पहली बार जब वो चीज वापस से अकर होगी, तो ये सब होते हैं कीवर्ड्स या हिंट। क्वेश्चंस में इस तरह से लिखा होगा तो समझ जाना कि एलसीएम दिया। सेकेंड टाइप हो गया फाइंड द लीस्ट नंबर नीडेड। अब जैसे क्वेश्चन में आ गया कि हमारे पास लीस्ट नंबर, छोटा सा छोटा ऐसा नंबर बताओ जो सब में कॉमन है, मतलब फाइंडिंग द लीस्ट नंबर नीडेड। तो लीस्ट मतलब लीस्ट के लिए एलसीएम यूज हो गया। अब कीवर्ड कैसे रहेगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स, स्मॉलेस्ट वर्ड है कि स्मॉलेस्ट कम से कम नंबर ऑफ आइटम्स कितनी रहेंगे। अब ये क्वेश्चंस देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मिनिमम लेंथ, मिनिमम वर्ड है, छोटा है। लीस्ट पैकेज या बैचेस, तो ये सारे नंबर वर्ड्स क्या कह रहे हैं, ये वर्ड्स कह रहे हैं कि हमें छोटी सी छोटी वैल्यू बतानी है। वैल्यू मतलब वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन वो वैल्यू एक्चुअली क्या है, उन सारे नंबर्स में सबसे छोटी है, सबसे पहली ऐसी नंबर है जो सब में कॉमन है। ये हमारे पास क्वेश्चन टाइप हो गए सिंक्रोनाइजिंग इवेंट और साइकिल। मतलब सिंक्रोनाइजिंग मतलब कोई चीज रिपीट होती है अपने साइकिल में, बार बार रिपीट हो रही है, तो हमने बताना है कि ये रिपीट होने वाली चीजें वापस से कब रिपीट होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 बेल रिंग कर रही है, दोनों बेल सेम टाइम पे स्टार्ट हुई थी और फिर कुछ इंटरवल्स के बाद हमने बताना है कि ये वापस से इवेंट एक साथ कैसे कब होगा। मतलब रिपीटिंग एवरी टाइम या एवरी सेकेंड, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी फ्राइडे, कुछ भी, ये हमारे पास ये चीज़ वापस रिपीट कब हो रही है। ये कॉमन टाइम फॉर बोथ, दोनों के लिए कॉमन टाइम क्या रहेगा। 2 बेल रिंग कर रही है, सेम टाइम पे स्टार्ट हुई थी, लेकिन एक 5-5 मिनट बात कर रही है, एक 2-2 मिनट बात कर रही है, तो दोनों का कॉमन टाइम वापस से कब आएगा। कब ऐसा होगा कि दोनों रिंग जो है, दोनों बेल्स जो है वो वापस से सेम टाइम पे रिंग करेगी। तो वो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दोनों बेल जो है स्टार्ट तो चाहे सेम नंबर पे हुई थी, लेकिन क्योंकि इंटरवल दोनों के अलग हैं तो दोनों के मल्टीपल्स अलग अलग आएंगे। अब हमें बताना है कि उन दोनों मल्टीपल्स में से कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम। सो आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ जाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है। वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स के लिए एलसीएम में हमेशा छोटे वर्ड्स लिए जाएंगे। छोटे वर्ड्स मतलब स्मॉलेस्ट, मिनिमम, लीस्ट, लो, ये सब वर्ड्स जो होंगे वो होंगे एलसीएम के लिए। लेकिन अगर आप मीनिंग की बात करें कि एलसीएम जो नंबर है वो बड़ा क्यों आता है, बड़ा इसलिए आता है क्योंकि तीनों जो या 2 जो नंबर है या 5 जो नंबर है उनका जो मल्टीपल्स हैं वो अलग अलग है। तो दोनों नंबर्स में या जितने भी नंबर्स गिवन है उन सब में कॉमन जो वर्ड निकलेगा, जो नंबर निकलेगा, वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सब अपने इंटरवल्स में चल रहे हैं। किसी का नंबर यहाँ पहुँच गया, किसी का नंबर यहाँ पहुँच गया, तो वो उसके लिए जब हमने कॉमन देखना तो वो नंबर तो बड़ा हो गया, लेकिन वो बड़ा नंबर जो है उनकी मल्टीपल्स की लाइन में तो सबसे पहला नंबर होगा ना जो सब में कॉमन होगा, इसलिए नंबर वो बड़ा होता है। लेकिन वो मीनिंग की अगर बात करें तो नंबर वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। वही अगर आप एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ जो वैल्यू है वो वैल्यू तो छोटी आती है, लेकिन वो है तो हाईएस्ट है ना, कि बड़ा सा बड़ा नंबर बताओ कि सब में कॉमन रहेगा। तो बड़ा सा बड़ा नंबर अगर हम बोल रहे हैं तो वर्ड की अगर बात करें तो हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये सारे वर्ड्स क्या आ जाएंगे, एचसीएफ के लिए आएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस और उसमें देखेंगे हमारे कीवर्ड्स काम करते हैं या नहीं करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन मॉर्निंग वॉक 3 friends Anjali, Hina and Nidhi step off together. Their step measure 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that they can cover the distance in complete steps? What is the minimum number of steps taken by any of 3 friends when they meet? अब क्वेश्चन को समझो, क्या बोला, मॉर्निंग वॉक में 3 फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने स्टेप ऑफ टुगेदर किया, मतलब उनके जो मॉर्निंग वॉक है वो सेम टाइम पर हुई है, सेम टाइम पे, ठीक है, स्टार्ट सेम टाइम पर हुआ, तो मतलब ये सिंक्रोनाइज इवेंट होगा। देयर स्टेप मेजर 80, 85 एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अंजलि के जो स्टेप है उसका साइज क्या है, 80 सेंटीमीटर, हीना का स्टेप है 85 सेंटीमीटर एंड निधि का स्टेप है 90 सेंटीमीटर। अब ये जो तीनों हैं इनके स्टेप्स तो अलग अलग साइज के हैं, मतलब कि अगर एक स्टेप इसका 80 है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 80 + 80 160, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 240। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका अगर पहला स्टेप 85 है तो दूसरा स्टेप क्या होगा 170 होगा,
फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, 170 प्लस 85 होगा। अगर इसकी बात करें 90 की, तो फर्स्ट स्टेप अगर 90 है, सेकंड क्या होगा 180 होगा, देन थर्ड क्या होगा 270 होगा। तो मतलब नंबर्स तीन अलग अलग है, तीनों के जो मल्टीपल्स हैं उनकी जो नंबर्स चलेंगी वो अलग अलग चलेगी, अलग अलग सीरीज चलेगी इन सबकी। अब अगर हमें बोला है what is the minimum distance each should walk so that they can cover the distance in complete steps, कि मिनिमम डिस्टेंस बताना है हमने कि कितना इनको वॉक करना चाहिए या इन्होंने कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर किया होगा ताकि ये सारे के सारे कंप्लीट स्टेप्स में पूरा डिस्टेंस कवर कर लें। तो मिनिमम डिस्टेंस की बात करिए, वर्ड क्या है, मिनिमम है। मिनिमम मतलब इन तीनों का हमें एलसीएम फाइंड करना है। समझ आया कि तीन नंबर्स हैं, तीनों नंबर्स की अगर हम मल्टीपल्स कर रहे हैं तो मल्टीपल्स तो अलग अलग निकलेंगे। अब इन तीनों में ऐसा कॉमन नंबर कौन सा होगा, वो नंबर तो बहुत बड़ा होगा। जो इसमें आएगा पहला नंबर वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें नहीं आएगा, जो इसमें आएगा वो इन दोनों में नहीं आएगा। तो ऐसा नंबर जो तीनों में आएगा वो तो बहुत बड़ा नंबर आएगा ना, इसलिए एलसीएम की वैल्यू बड़ी होती है। लेकिन हमें बोला क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बताना है जो तीनों के लिए सेम हो, तीनों के लिए कॉमन हो। कि अगर तीनों के स्टेप्स की अगर हम बात करें, इसने 80 के स्टेप चले हैं, इसने 85 सेंटीमीटर के स्टेप स्टार्ट किया, इसने 90 सेंटीमीटर का स्टेप किया, तो हमने बताना है कि कम से कम मिनिमम ऐसा डिस्टेंस बताओ, वैल्यू बताओ जो कि तीनों के लिए कॉमन हो, तीनों ने अपने स्टेप की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो उतना कवर कर लिया हो। समझ आया? तो ये हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। देन सेकेंड में क्या बोला कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, कि नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं मिनिमम तीनों फ्रेंड्स में से सबसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स किसने चले हैं, कि मतलब किसके कम से कम स्टेप्स में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो अगर अब एक बार हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, फिर हम सबके स्टेप से उसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किसने कितने कितने स्टेप्स में अपना डिस्टेंस कवर किया। समझ आ गया? इसलिए हम इसमें यूज़ करते हैं एलसीएम। अगर अब भी समझ नहीं आ रहा तो एक बार छोटा नंबर लेकर बता देती हूँ। सपोज करिए किसी का स्टेप जो है वो 2 सेंटीमीटर है, किसी का 3 सेंटीमीटर है और किसी का 5 सेंटीमीटर है। ये मैं रफ में बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर इसका 2 सेंटीमीटर का स्टेप है तो नेक्स्ट स्टेप के कारण 4 होगा सेंटीमीटर, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, देन 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा। तो ऐसे से चलेगा। 3 की बात करें, अगर पहला स्टेप 3 है तो बाद में सेकेंड में 6 आ जाएगा, देन 9 आएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 15 आएगा, इस तरह से आगे चलता जाएगा। इसकी बात करें, फर्स्ट स्टेप अगर 5 है, देन सेकंड क्या आएगा 10 आएगा, देन 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, इस तरह से चलता जाएगा। अब हमने बताना है कि इन तीनों में से कॉमन क्या है, इन तीनों नंबर्स में से कॉमन क्या है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बताओ जो तीनों ने कवर कर लिया होगा अपने अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें हमें कॉमन देखना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, इसमें नहीं है, 15 इसमें और इसमें है, इसमें नहीं है। तो अब कौन सा ऐसा नंबर होगा, वो नंबर हमारे पास आ जाएगा 30, क्योंकि 30 इसमें भी आएगा। जब हमें आगे आगे करेंगे 2 × 15 30 होता है, 30 इसमें भी आ जाएगा और 30 इसमें भी आएगा। तो मतलब तीनों के स्टेप्स के अकॉर्डिंग मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर कवर किया जाएगा। तो ये उन्होंने पूछा है, लेकिन इसमें वैल्यूज बड़ी है। सो अगर हम 80 की बात करें, 80 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2⁴ × 5 आएगी। 85 की करेंगे तो 5 × 17, एंड 90 की करेंगे तो 2 × 3⁻² × 5। अब एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए सबसे पहले तो हम ले लेते हैं जितने भी फैक्टर्स हैं, 2 है, देन 3 है, 5 और 17 है। अब इसमें देखेंगे हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे 4 है, बाकी नहीं। 4, 3⁻² है, 5⁻1 सब में है और 17। तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी 12240 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस। हर किसी ने इतना इतना डिस्टेंस तो कवर किया ही होगा अपने अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग, ये मतलब है इसका। तो एलसीएम हमने इसलिए फाइंड किया। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं। तो जब हमने स्टेप बताना है तो डिस्टेंस को डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, तो बड़े डिस्टेंस को उसके स्टेप वाले डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। सो अंजलि के लिए हमारे पास आ जाएगा 12240 डिवाइडेड बाय 80। इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 153 स्टेप्स। हीना के लिए 12240 डिवाइडेड बाय 85 इज इक्वल टू, इसको भी डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 144 स्टेप्स। एंड निधि के लिए
12240 डिवाइडेड बाई 90, इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 136 स्टेप्स। अब तीनों में से सबसे कम स्टेप्स किसने चले, 136 स्टेप्स निधि ने चले हैं, तो इसका मतलब मिनिमम स्टेप्स किसके हो गए, इसके हो गए। और वैसे भी अगर आप सोचो जिसका एक स्टेप बड़ा है इन तीनों में, उसका मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स तो उसी के होंगे ना। जो पहला स्टेप ही इतना बड़ा ले रहा है तो उसका सारे स्टेप्स बड़े होंगे, तो वो कम स्टेप्स में डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, तो इसीलिए वैल्यू आ जाएगी निधि की मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स की। लेकिन बात है सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस समझ आया कि एलसीएम क्यों हमने लिया। अब एक और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। In a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of same subject. हमें बोला टीचर्स की वर्कशॉप है जिसमें टीचर्स बताए हैं फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश के कितने कितने हैं। 48 हैं फ्रेंच के, 80 हैं हिंदी के, 144 है इंग्लिश के। अब ध्यान से समझो, हमें बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए होंगे अगर हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स हों और वो सेम सब्जेक्ट के हों। मिनिमम नंबर तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखो सेम नंबर ऑफ टीचर्स बोला है कि सेम नंबर ऑफ टीचर्स बताओ जिसमें हों। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कब चाहिए होंगे, कम से कम रूम हमें कब लगेंगे, जब हमारे पास एक ही रूम में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स आ जाएंगे। सो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टीचर एक ही रूम में आएंगे, मतलब हमें क्या करना है, जितने भी टोटल टीचर्स हैं उनको डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में। सबसे पहले क्योंकि सेम नंबर ऑफ टीचर्स बोला है, तो सेम नंबर ऑफ टीचर्स मतलब इक्वल पार्ट्स में, इक्वल साइज में, और साइज जो होगा वो मैक्सिमम साइज होना चाहिए। अब यहाँ पे कीवर्ड्स हमारे कौन से आ रहे हैं, एक है मैक्सिमम साइज, क्योंकि एक रूम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स होंगे तभी हमारे पास कम रूम यूज़ होंगे, ठीक है। अगर एक ही रूम में कम कम लोग होंगे तब तो आप जितना मर्जी रूम्स रख लो। सेकंड हमारे पास कीवर्ड आ रहा है सेम नंबर ऑफ टीचर्स के कारण इक्वल पार्ट्स, तो ये हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। अब एचसीएफ के लिए सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 48 की आ जाएगी 2⁴ इंटू 3, 80 की आ जाएगी 2⁴ इंटू 5 एंड 144 की आ जाएगी 2⁴ इंटू 3⁻²। अब एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इन सब में कॉमन फैक्टर कौन सा है। 2 सब में है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है। 5 बाकी 2 में नहीं है, तो कॉमन क्या है, सिर्फ 2। अब इनमें सबसे छोटी पावर क्योंकि सब में सेम है तो 2⁴ ही आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी ये 16। तो इसका मतलब एक रूम में मैक्सिमम 16 टीचर्स रहेंगे तभी हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स लगेंगे। 16 से कम अगर टीचर्स रखोगे तो ग्रुप जो आपके रूम है वो ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने टीचर्स रख सकते हैं, 16। तो हाईएस्ट वैल्यू हो गई, मैक्सिमम हम कितने रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं। समझ आया, इसलिए हमने एचसीएफ किया। अब हमें क्या पूछा था कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बताने हैं, तो रूम्स के लिए हम करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स के लिए हम देखेंगे पहले टोटल टीचर्स कितने डिवाइडेड बाय एक रूम में कितने टीचर्स आ रहे हैं। तो टोटल टीचर्स हमारे हैं 48 + 80 + 144 डिवाइडेड बाय 16 एक रूम में, तो यह आ जाएगा 272 डिवाइडेड बाय 16, डिवाइड करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 70। तो मतलब हमें टोटल 17 रूम्स चाहिए, हर एक रूम में अगर 16 टीचर्स होंगे तब। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा, समझना। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, सिर्फ मिनिमम पढ़ के एलसीएम मत निकालना, पूरा पढ़ना। सेम नंबर ऑफ टीचर्स बोला है। सो आई होप आपको अब समझ आया कि एचसीएफ एलसीएम में कैसे फाइंड करना है। और 2 क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इनटू 167 एंड 95 लीविंग 5 एज रिमाइंडर। तो हमें बोला है कि हमें बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर निकालना है जो कि डिवाइड करेगा 167 को और 95 को, तो रिमाइंडर बचना चाहिए 5। मतलब एक ऐसा नंबर निकालो, बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर निकालो जो डिवाइड करेगा 165 को तब भी रिमाइंडर 5 आए, और 95 को जब डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर 5 आए। तो अब इसमें कीवर्ड क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर निकालना है। दूसरा कि डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा इन दोनों को, तो जो डिवाइड करेगा मतलब वो खुद नंबर तो छोटा होगा इनसे तभी इनको डिवाइड कर पा रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि एचसीएफ जो होते हैं
नाम में उसके हाईएस्ट है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर है, लेकिन वो नंबर की जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है, तब भी इसको डिवाइड करेगी। अब क्योंकि बात की जा रही है रिमाइंडर 5 की, तो मतलब इसको डिवाइड करने पे भी 5 रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड करने पे भी 5 रिमाइंडर आएगा। तो अगर हम इन दोनों में से 5 को माइनस कर दें तो हम देखेंगे पहले कि नंबर हमारे पास है क्या, क्योंकि जो नंबर अब आएंगे उसका अगर आप एचसीएफ देखोगे तो जो वैल्यू आएगी एचसीएफ की वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता होगा। यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन हमें रिमाइंडर थोड़ा चाहिए होता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे 167 माइनस 5, तो 162 आ जाएगा। 95 माइनस 5, तो 90 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स के हमने एचसीएफ फाइंड करना है, तो इन दोनों नंबर्स की हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 162 की हो जाएगी 2 इंटू 3⁴ एंड 90 की हो जाएगी 3⁻² इंटू 5 इंटू 2। अरेंज करके लिख लेना, 2 पहले लिखना, फिर 3 और 5 जैसे मर्जी लिखो। अब एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम देखते हैं कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखेंगे छोटी पावर किसकी है, यहाँ पे तो 1 ही है, यहाँ पे है 2, सो ये वैल्यू आ जाएगी 18। तो इसका मतलब 18 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तब तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन अगर 18 इसको और इसको डिवाइड करेगा तो दोनों में रिमाइंडर हमारे पास 5 आएगा। तो ये बड़ा ऐसा नंबर है, इससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर ला सके। समझ आया? लेकिन जो वैल्यू आई है वो इन दोनों से छोटी है, तभी ये जो है डिवाइड कर पा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 95 और 114। तो हमें इसमें बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो कि 5 रिमाइंडर दे जब उसको डिवाइड किया जाए 95 से या 114 से। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हिंट मिल रहे हैं। पहला है हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर का, कि हमें ऐसे छोटा से छोटा ऐसा नंबर निकालना है जो कि डिवाइड होता हो, डिवाइडेड बाय है ना, तो डिवाइड होता हो किससे, इन दोनों नंबर से। तो जब कोई नंबर इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर इन दोनों से तो बड़ा ही है। सो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए स्मॉलेस्ट वर्ड भी हमारे पास कीवर्ड है और डिवाइडेड बाय भी हमारे पास कीवर्ड है। सो अब इसमें क्योंकि बात की जा रही रिमाइंडर 5 की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 95 और 114 का एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकाल के जो वैल्यू आएगी उसमें 5 को प्लस करेंगे, क्योंकि वो जो नंबर आएगा प्लस करने पे उसको जब डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 95 के फैक्टराइजेशन। 95 होता है 5 इंटू 19। 114 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 19। ये हो गया हमारे पास फैक्टराइजेशन। नाउ एलसीएम के लिए सारे जितने भी फैक्टर्स है उसको लिख लो, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19। अब इसमें तो कुछ भी पावर का प्रॉब्लम नहीं है, सब में 1 ही है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 570। 570 आ गया एलसीएम। मतलब 570 एक ऐसा नंबर है जो कि इनसे और इससे दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 5 चाहिए। तो इसका मतलब नंबर हमारे पास आएगा 570 प्लस 5, दैट इज 575। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है। सो आई होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस में। बहुत अच्छे से मैंने कीवर्ड्स के साथ और क्वेश्चन सॉल्व करके समझाया पूरा कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है और कैसे आपको क्वेश्चंस को देखना है। तो जिन जिन बच्चों को इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन सबको ये वीडियो शेयर करना। आपको खुद को भी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट करके भी बताना कि क्या आपको इस वीडियो के बाद अपना जो डाउट है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्या आपको ये वीडियो यूजफुल लगी या नहीं। सो अगर आपको और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स चाहिए, आपको लगता है कि आपको कहीं कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट में बताना। मैं आने वाले डेज में और भी वीडियोस लेकर आऊंगी ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम अनसॉल्व ना रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।